कोडर के इस चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग जावा सीख रहे हैं, जो लोग जावा सीखना चाहते हैं, वो इन जावा की हिंदी सीरीज को अंत तक जरूर देखें। आज हम लोग जिस प्रोग्राम को करेंगे उसका नाम है लीप ईयर यूजिंग जावा। हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसके थ्रू हम लोग ये जान पाएंगे कि कोई साल अगर हम लोग इनपुट कराएं कि वो लीप ईयर है कि नहीं। लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है हमारे पास। तो अब हम लोग देखते हैं लीप ईयर होता क्या है। बेसिकली लीप ईयर होता है हमारे पास जो साल परफेक्टली डिविजिबल हो जाता है 4 से। मतलब 4 से अगर हम किसी साल को डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो साल कहलाता है लीप ईयर। बट इसमें भी एक कंडीशन है कि यदि कोई साल ऐसा है जो कि 100 से भी अगर वो पूरी तरीके से डिवाइड होता है, जैसे 2000, 2100, 2200, तो इन साल के लिए कुछ एक्सेप्शन केसेस भी हैं हमारे पास, क्योंकि 2100 और 2200 कभी भी लीप ईयर नहीं होता। ये जो साल होते हैं जिनके अंत में डबल जीरो लगा होता है, इन साल को 400 से भी डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी हमें कि ये साल 400 से भी डिवाइड होने चाहिए पूरी तरीके से। मतलब इनका रिमाइंडर 400 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 0 आए रिमाइंडर। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि लीप ईयर का प्रोग्राम किस तरीके से बनेगा। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे एक सैंपल इनपुट ली है 2017, और 2017 का आउटपुट हमारे पास आना चाहिए नॉट अ लीप ईयर। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे 2016 लेते तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए था लीप ईयर। जैसे कि हमारे पास ये कुछ साल हैं 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 और उसके बाद 2024। ये सब के सब लीप ईयर हैं जो कि 4-4 साल के अंतराल पे आते हैं। उसी प्रकार से हमारे पास 2100 एक साल है जो कि 4 से तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, बट ये 100 से भी डिवाइड होता है, तो ये एक्सेप्शन केस है। इसको अगर हम 400 से डिवाइड करके देखेंगे तो 400 से ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा। देखिए 400 से डिवाइड करने की कंडीशन केवल उन्हीं सालों में है जो 100 से भी पूरी तरीके से होते हैं, इनफैक्ट जिनके अंत में डबल जीरो लगा हुआ है। जैसे 2200 कभी भी लीप ईयर नहीं होता, लेकिन 2400 अगर देखें तो ये 400 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, तो ये एक लीप ईयर है। 2300 हमारे पास लीप ईयर नहीं होता। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हमारे पास 2 तरीके हैं इस प्रोग्राम को करने के लिए। या तो हम नेस्टेड लूप से कर सकते हैं, या तो हम लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से भी हम इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे नेस्टेड लूप, जिसके थ्रू हम लोग इस प्रोग्राम को डन करेंगे। तो चलिए हम लोग अपनी इक्लिप्स IDE की तरफ मूव करते हैं और उसमें सीखते हैं कि लीप ईयर का प्रोग्राम हम लोग जावा में कैसे बनाएंगे। ये हमारी इक्लिप्स IDE है और हम लोग इस जावा प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे थे। तो हम लोग इस पे क्लिक करते हैं। SRC के अंदर, इस पैकेज के अंदर हम लोग ये कुछ प्रोग्राम हमने बनाए थे। अब हम लोग इस पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और एक नई क्लास ले लेंगे। क्लास का नाम हम लोग रख लेते हैं लीप ईयर। मेन बना बनाया रख लेते हैं, फिनिश। इस कमेंट को हम लोग हटा देते हैं, कुछ फॉर्मेटिंग थोड़ी सी अच्छी दिखा लेते हैं। यहाँ पे एक पैकेज इंपोर्ट करते हैं। बाहर से इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट java.util.star, इस पैकेज को हमने इंपोर्ट कर लिया है क्योंकि इसके अंदर एक स्कैनर नाम की क्लास है जो कि बाहर से इनपुट लेने के काम आती है। तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं obj इक्वल टू न्यू system.in। अब हम लोग एक वेरिएबल लेंगे ईयर, और ईयर में हम लोग लिखेंगे obj.nextInt, यानी बाहर से हम लोग इनपुट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिख देते हैं, एंटर द ईयर। इसको हमने चेक करना है कि ये
कंडीशन, यदि जो भी साल हमने इनपुट किया ईयर, और अगर हम उसको मॉड करें 4 से, और अगर उसका आंसर 0 आ जाए, मतलब रिमाइंडर, मॉडुलस ऑपरेटर हमारा रिमाइंडर निकालता है, यदि हम किसी साल को 4 से मॉड करें और उसका आंसर 0 के बराबर आ जाए तो हम लोग इस ब्लॉक में आ जाएंगे। और यदि कोई साल जैसे 1996 हमारा लीप ईयर होता है, लेकिन अगर 1997 के बारे में बात करें, 1997 के बारे में, तो वो हमारा लीप ईयर नहीं होता। नॉट लीप ईयर। अब जो साल 4 से चेक किया हमने, जिस साल को, कि वो 4 से पूरी तरीके से मॉड हो पा रहा है कि नहीं रिमाइंडर, तो सबसे पहले हम लोग ये भी चेक करेंगे, इसके अंदर नेस्टेड इफ एल्स आएगा, नेस्टेड इफ एल्स, कि वो साल कहीं 100 से तो नहीं पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा। जैसे 1996 100 से नहीं डिवाइड होता, लेकिन उसी प्रकार से 2100 2100 ये एक ऐसा साल है जो कि 100 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है और लीप ईयर भी नहीं होता। तो हम लोग इसी चीज को चेक करेंगे कि कहीं ईयर मॉड 100 इक्वल टू 0 तो नहीं है। अब यहां पे मान लीजिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 1996 ये साल 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, तो ये, और जैसे ही हम अंदर पहुंचे तो ये 100 से नहीं हो पाता, तो डेफिनेटली ये एक लीप ईयर है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये एक लीप ईयर ही है। लीप ईयर। लेकिन यदि ये साल 2100 होता, जो कि 4 से तो पूरी तरीके से डिवाइड होता है लेकिन 100 से नहीं होता, ये जो 2100 हमारे पास साल है, ये 4 से तो हो जाता है और 100 से भी हो जाता है। यदि वो 100 से भी पूरी तरीके से मॉड हो गया तो हमें चेक करना पड़ेगा कि कहीं वो 400 से हो पा रहा है कि नहीं। तो अगर हम इस ईयर को मॉड करें 400 से, यानी 400 से, और उसका आंसर 0 आए, तो कहलाएगा ये लीप ईयर। और अगर ये 400 से ना हो पाए तो इट्स नॉट अ लीप ईयर। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने इसको किस तरीके से बनाया। सबसे पहले हमने चेक किया कि कहीं वो जो साल हमने इनपुट कराया है ईयर, कहीं वो 4 से पूरी तरीके से मॉड हो पा रहा है, यानी उसका रिमाइंडर 0 है। अगर उसका रिमाइंडर 0 है तो हमें ये भी चेक करना है कि कहीं वो 100 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि जो साल 100 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 2100 2100 2100 2200 2300 2500 2600, इन सालों में हमें चेक करना है कि कहीं ये साल अगर 100 से हो रहा है तो उसे चेक करना पड़ेगा कि वो 400 से भी होना चाहिए। लेकिन कुछ साल ऐसे हैं, जैसे कि हमारे पास 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020 2024, ये जो साल हैं हमारे पास, ये डायरेक्टली ही इस ब्लॉक में चले जाएंगे एल्स में, क्योंकि वो जो साल हैं वो 100 से तो मॉड नहीं हो पाएंगे, तो डायरेक्टली वो एल्स ब्लॉक में जाके लीप ईयर कहलाएंगे। तो चलिए हम इस प्रोग्राम को करते हैं। एंटर द ईयर। देखिए हम लोग डालते हैं 1996, ये एक लीप ईयर है क्योंकि 1996 4 से तो मॉड हो गया। उसके बाद ये 100 से नहीं हो पाया, जब ये 100 से नहीं हो पाया, 100 से नहीं हो पाया, तो हमारा कंट्रोल एल्स ब्लॉक में चला गया, तो लीप ईयर कहलाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग 1997 को चेक करें तो ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये 4 से ही मॉड नहीं हो पाया, तो डेफिनेटली एल्स ब्लॉक में चला गया कंट्रोल।
और ये नॉट लीप ईयर कहलाएगा। अब हम लोग एक और ट्राई करते हैं कि 2100 क्या लीप ईयर कहलाएगा? नहीं, ये नहीं, लीप ईयर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 4 से तो हो गया, 100 से भी हो गया, बट 400 से नहीं हो पाया, तो ये लीप ईयर नहीं कहलाएगा। तो इस तरीके से हमने सीखा। हम लोग एक और ट्राई कर लेते हैं। 2400, ये 4 से तो हो गया, 100 से भी हो गया, और 400 से भी हो जाएगा ये इजीली मॉड, तो इसीलिए कहलाएगा ये लीप ईयर। तो ये हमने जो प्रोग्राम सीखा, ये लीप ईयर का प्रोग्राम था यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स। ये नेस्टेड इफ एल्स के तौर पे हम लोगों ने इसको सीखा, इस प्रोग्राम को। बाकी हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि इस प्रोग्राम को लॉजिकल ऑपरेटर से कैसे किया जाएगा। तब तक के लिए